हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वर्ष 2016 से दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बढ़े हुए संशोधित वेतन का लाभ देने के आदेश दिए, जिस पर हाई कोर्ट ने 2016 से 2021 के बीच विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अदालत में अपना ब्यौरा देने के आदेश दिए हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। आज की वीडियो में साथियों हम दो अहम बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। पहला होगा हाई कोर्ट का जो फैसला कर्मचारी पक्ष में आया उसके बारे में चर्चा करेंगे और लगभग दूसरा पॉइंट होगा आपको होने वाला सीधा 7 लाख का फायदा, चाहे आपको हो, आपके परिवार को या आपकी फैमिली किसी भी प्रकार से मिल सके। तो ये संपूर्ण बातें आज इस वीडियो में होने वाली है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हाई कोर्ट के उच्चतम फैसले के बारे में। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार को 2016 से 2021 के बीच विभिन्न विभागों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अदालत में अपना ब्यौरा देने के आदेश दिए। राज्य उच्च न्यायालय ने 2016 से दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बढ़े हुए संशोधित वेतन का लाभ देने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। यह याचिका सभी 2016 से 2024 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के बारे में थी। 2016 से 2021 तक प्रदेश में तकरीबन 5000 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके थे। इन्हें अभी तक संशोधित वेतन का लाभ नहीं मिल पाया। हालांकि 2022 के बाद सभी रिटायर कर्मचारियों को ये लाभ दिया गया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतन देने की घोषणा वर्ष 2020 और 21 के बजट में की थी और लगभग 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी, जीए लीव, इनकेसमेंट कम्युनिटी और अन्य सेवाएं लाभ के तहत अदा करने का निर्णय लिया, लेकिन यह राशि अभी तक अदा नहीं की गई। न्यायाधीश एसएस रामचंद्र राव की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि जो कर्मचारी वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं उन सभी को नए वेतन आयोग की संशोधित ग्रेच्युटी, डीए लीव, एनकेसमेंट कम्युनिटी और एरियर का भुगतान 6 सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर 2024 को होगी। इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी मामलों को एक साथ सुना जाएगा। चलिए अब चर्चा करते हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसमें आपको सीधा 7 लाख का फायदा होने वाला है। बात है आपके पीएफ से जुड़ी हुई। चाहे आज आप प्राइवेट जॉब करते हो चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हो, ये खबर आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ईपीएफओ खाता धारकों को फ्री में मिलते हैं 7 लाख का फायदा। आप भी उठा सकते हैं ईडीएलआई का लाभ। कैसे उठाना है, खबर को विस्तार से जानिए और संपूर्ण बातें इस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप एक पीएफ खाता धारक हैं तो ये खबर आपको बेहद काम की है। आज हम आपको करोड़ों पीएफ धारकों को एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको और आपकी फैमिली को लगभग 7 लाख का फायदा होने वाला है। अगर आप भी इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप इस खबर को विस्तार से जान लें और सही तरीके से समझ लें कि इसका फायदा आप किस प्रकार ले पाएंगे। हर नौकरी पेशा व्यक्ति का अपना पीएफ खाता होता है। अगर आप भी एक पीएफ खाता धारक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। आज हम इस खबर के माध्यम से आप ईपीएफओ वालों को मिलने वाली एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपके लिए फायदा का सौदा है। आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयज डिजिटल लिक्विड इंश्योरेंस यानी कि EDLI के नाम से जिसे आप जानते हैं। इस स्कीम के बारे में जिसके बारे में आपको जरूर मालूम होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि EDLI का स्कीम ईपीएफओ की तरफ से चलाई जाने वाली एक बीमा योजना है जो पीएफ खाता धारकों को मिलती है। अगर नौकरी के दौरान ईपीएफओ मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उसका परिवार या जो भी उसका नॉमिनी है वो ईपीएफओ पर दावा कर सकता है और सीधा उसको इंश्योरेंस के तहत 7 लाख का फायदा मिलने वाला है। लेकिन वो मिलेगा कैसे, ये भी जानना जरूरी है। निष्कर्ष भी बताऊंगा मैं आपको। वैसे भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफ भारत के वेतनभोगियों व्यक्तियों के लिए सबसे लाभदायक एवं लोकप्रिय निवेश में से एक है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत वैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि एवं विधि प्रावधान अधिनियम 1952 के सामाजिक सुरक्षा योजना का दायरा तय करता है। इस योजना के अंतर्गत संस्थान के कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा संबंधी लाभ प्रदान किए जाते हैं। सरकार की ओर से मिलने वाली इस स्कीम का नाम EDLI है जिसका पूरा नाम कर्मचारी जमा लिक्विड बीमा योजना है और
यह एक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान किए जाने वाली एक बार बीमा कवर है। ईपीएफओ के सक्रिय सदस्यों के नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को सेवा अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु होने पर लगभग 7 लाख रुपए का एक मुफ्त भुगतान मिलता है। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ रूल्स और विविध प्रावधान अधिनियम वर्ष 1952 के अंतर्गत आने वाले सभी संगठन स्वचालित रूप से ईडीएलआई के लिए नामांकित हो जाते हैं। यह ईडीएलआई योजना ईपीएफ और ईपीएस के संयोजन में काम करती है। कर्मचारी जमा लिक्विड बीमा योजना की शुरुआत ईपीएफओ की तरफ से वर्ष 1976 में की गई। इसके तहत मान लो कि अगर किसी वजह से ईपीएफओ मेंबर की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक मदद के मकसद से कर्मचारियों को ये बीमा कवर मिलता है और इसका आपको कोई भी ईएमआई या कोई भी ऐसा पैसा अलग से कटवाने की जरूरत नहीं है जिसके कि कर्मचारियों को अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूट करना पड़े, ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं देना पड़ता। ये सरकार की तरफ से चलाई गई किसी ऐसी स्कीम है जिसको अधिकतर कर्मचारी, मैं मानता हूं कि 90% कर्मचारी इस चीज़ के बारे में नहीं जानते, जो कि आपको जानना जरूरी है। इसके लिए अलग से आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता, कोई पैसा आपको जमा नहीं करना पड़ेगा। इस स्कीम के लिए कंट्रीब्यूशन कंपनी की ओर से किया जाता है, या जो भी आपका एम्प्लॉय हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हो चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हो, तो सरकार इसका पैसा खुद भरेगी, आपको कोई ऐसा कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए दावा करते हैं तो उसके बारे में भी जानना जरूरी है। ईपीएफओ सदस्य स्वचालित रूप से ईडीएलआई के लिए नामांकित हो जाते हैं, यानी कि जैसे ही आप जॉब करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका बीमा कवर शुरू हो चुका है। बीमा का लाभ सदस्य के परिवार के सदस्यों को कानूनी उत्तराधिकारी या नामित व्यक्ति द्वारा उठाया जा सकता है। ईडीएलआई योजना का लाभ उठाने के लिए कोई न्यूनतम सेवावधि नहीं है, चाहे आपने 1 साल सेवा की हो चाहे 10 साल सेवा की हो। अगर आपका ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन आप करते हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ईपीएफओ सदस्यों को ईडीएलआई योजना के तहत तभी कवर किया जाता है जब वह ईपीएफओ का सक्रिय सदस्य हो। ईपीएफओ पंजीकृत कंपनी में सेवा छोड़ने के बाद उसका परिवार उत्तराधिकारी नामक व्यक्ति इसका दावा नहीं कर सकता। ये चीज जान लीजिए, अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। नियोक्ताओं को ईडीएलआई अंशदान करना होगा और कर्मचारियों के वेतन से कोई शुल्क नहीं कटेगा। ईडीएलआई के अंतर्गत दावा राशि पिछले 12 महीने के औसत मासिक वेतन का 35 गुना हो सकता है, जो कि अधिकतम 7 लाख रुपए हो जाती है। औसत मासिक वेतन की गणना कर्मचारियों के मूल वेतन महंगाई भत्ते के रूप में की जाती है। इस योजना के तहत लगभग 1.75 लाख रुपए का बोनस भी लागू होता है। यदि नियोक्ता धारा 17(2)(a) के तहत कर्मचारियों के लिए उच्च भुगतान वाली बीमा योजना लेता है तो वह योजना से बाहर निकल सकता है। अब इसके फायदे जान लेते हैं कि आपको इसमें किस किस प्रकार के फायदे मिलने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि नौकरी के दौरान कर्मचारी की मौत होने पर ईपीएफओ मेंबर्स के नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है। इसके फायदे में दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि अगर मृतक मेंबर अपनी मौत से पहले 12 महीने तक लगातार नौकरी करता है तो कम से कम नॉमिनी को 2.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी सैलरी अधिकतम 15,000 रुपए है। इसमें कर्मचारी को कोई अंशदान नहीं करना पड़ता। अभी तक हमने जाना कि इसमें किस प्रकार का फायदा होता है या किस प्रकार आप इसके लिए दावा कर सकते हैं। अब इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आपको क्या करना होगा। सरकार की इस स्कीम के तहत मिलने वाले इंश्योरेंस कवर को क्लेम करने के लिए आपको बता दें कि अगर कर्मचारी की असमय मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी इंश्योरेंस कवर के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए नॉमिनी की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम होने पर उसकी तरफ से गार्जियन क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करते समय डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज की अवश्य जरूरत पड़ने वाली है। इसमें उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ खास अन्य दस्तावेज की जरूरत आपको पड़ने वाली है। साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोनों मुद्दों को लेकर, आप मुझे वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। और जैसी भी आपकी प्रतिक्रिया लगी हो आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमेशा से मेरा एक मकसद रहा है कि जो भी मैं आपको बात बताऊं वो कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट की साबित हो। और एक चीज़ विशेषकर ध्यान रखना है कि ये जो कुछ बातें होती हैं जो कि सभी कर्मचारियों को जाननी आवश्यक है, चाहे आज वो प्राइवेट जॉब में हो चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, वो सभी के लिए खास मायने रखती हैं कि किस प्रकार हम अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए नमस्कार।